टफ लव पे हम बात करेंगे फिर से एक दफ़ा, क्योंकि जितनी इस पे बात करें उतनी कम पड़ जाती है, क्योंकि फैमिलीज़ को फिर भी अक्सर औक़ात टफ़ लव अपनाने में डिफ़िकल्टी आती है। सवाल मेरा यही है कि टफ़ लव अपनाने में डिफ़िकल्टी क्यों आती है। उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में लेके चलना शुरू करेंगे कि टफ़ लव होता क्या है, उसकी बुनियादें क्या हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिल्ट होता है, यहाँ आप उनके इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे होते हैं, अपने लव्ड वन के इमोशंस की या उनके जो रिएक्शंस हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठा रहे होते हैं, और उनको अवॉइड करने के लिए फिर आप टफ़ लव में नहीं आते हैं और आप उसी सर्कल में, इनेबलिंग और प्रोवोकिंग के सर्कल में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। और ज़्यादातर जो है इनेबलिंग का सर्कल चल रहा होता है, क्योंकि वो आपको भी अच्छा फील हो रहा होता है उसमें कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, चलो हम प्यार देंगे तो हमारी बात जो है समझ जाएगा, मान जाएगा हमारी बात, नहीं डांटते, डांट से कोई हल नहीं है। क्योंकि जब हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद भी डिनाइल में जाना शुरू हो जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, क्योंकि हमें ये महसूस हो रहा होता है अगर इतना अच्छा चल रहा है तो अब कोई मसला नहीं होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब रिलैप्स तो मेरा नहीं ख्याल के करेगा हमारा बच्चा, इतना अच्छा हो गया है, इतनी अच्छी रिकवरी लेके चल रहा है। ट्रस्ट तो होना चाहिए, लेकिन जब आप को डिपेंडेंसी की साइकिल में जाना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और आप ये महसूस कर रहे हो, यानी कि इस उसमें साइकिल में फंस जाते हैं कि आप गिव कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं चीज़ें, एंड देन जब वो आपको रिटर्न नहीं करते तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दोनों में डिफरेंस लर्न करना चाहिए ना। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि अवेयरनेस होने के बावजूद फैमिलीज़ जो है अनफॉर्चुनेटली, ये एक सैड ट्रूथ है कि फैमिलीज़ पहले रिलैप्स करती हैं और फिर कहीं ना कहीं हमारा पेशेंट रिलैप्स करता है। फैमिली जो है वो अपने पुराने पैटर्न्स पे जाना शुरू कर देती है, वापस उसी फियर के पैटर्न में डरना, उनको बचाने की कोशिश करना, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, तमाम वो चीज़ें करना जो वो कह रहे हैं आपको कि वो कर लें, और इजीली उनकी बातों में आ जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं। मेरे हिसाब से मेरे करीब टफ लव ये है कि मेरिट पे डील करना, कोई मेजरेबल एक्शंस होंगे किसी पेशेंट के या किसी लव्ड वन के तो उस पर फिर उनको डील करना, बजाय कि अनकंडीशनल जो है होके चलना। देखें, अनकंडीशनल लव जो है वो बचपन में बहुत अच्छा लगता है, बचपन में बच्चों को देना भी चाहिए अनकंडीशनल लव, लेकिन जब लोग बड़े हो जाते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं और देर अराउंड 30+ ईयर्स ओल्ड, तो उस टाइम पे अनकंडीशनल लव जो है या उनको पैम्पर करना, उनको बेबी करना, वो चीज़ पे गलत है। बिकॉज उस टाइम पे दे कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स, वो अपने लिए सोच सकते हैं, अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं। वो इस लाइफस्टाइल में अनफॉर्चुनेटली चले गए हैं, तो उस टाइम पे बजाय कि उनको पैम्पर करना, हमें कुछ चीज़ों के हवाले से उनको रियलिटी चेक्स देने होते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं, खुदारा होश में आए। क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।